नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुनस्यारी, हल्द्वानी व पिथौरागढ़ के बीच आज से हेली सेवा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून मुख्यमंत्री कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हेली सेवा शुरू होने से पर्यटन गतिविधियों को पंख लगेंगे, क्योंकि मुनस्यारी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों और अन्य लोगों को टैक्सियों के माध्यम से थका देने वाला सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अब इससे राहत मिलेगी। लोगों ने इस सेवा को पर्यटन के लिए मील का पत्थर बताया है। आपको बता दें कि हेली सेवा हर सप्ताह हल्द्वानी से मुनस्यारी और मुनस्यारी से हल्द्वानी तक 2 फेरे लगाएगी और इसका किराया 3500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। जो आज सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में जो उड़ान योजना का जो उद्घाटन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे पूर्व कांग्रेस सरकार में भी जो है मुनस्यारी का जो है यहाँ सीमांत क्षेत्र पर्यटन को जोड़ने के लिए हेली व्यवस्था किया गया था, तो वो बीच में बंद हो गया था। तो पुनः आज जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि सीमांत क्षेत्र जो चीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ बॉर्डर वाला जो हमारा सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी है, यहाँ जो हेली सुविधा उन्होंने सुचारू किया है। इससे सीमांत क्षेत्र को पर्यटन को लाभ मिलेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के जो लोगों को लाभ मिलेगा। हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया है। ये जो इनॉग्रेशन हुआ, ये हवाई सेवा हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए ऑपरेट होगा। तो ये इसके लिए इससे जो यहाँ के पर्यटक हैं उसको काफी सहायता मिलेगी, सुविधा मिलेगी और यहाँ के लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये हिमनगरी मुनस्यारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने इतने दूरस्थ एरिया में हम लोग को ये सेवा दी। हमारे यहाँ के सभी को लाभ मिलेगा। जितनी परेशानी यहाँ पे लोगों को, हर एक बीमार व्यक्ति को हम यहाँ से ले जाने में रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती थी। अब ये परेशानी हमें झेलने के लिए नहीं पड़ेगा। आज डाइट डीएलडी के प्रशिक्षुओं ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग के आयोजित डीएलडी प्रवेश परीक्षा 2019 उत्तीर्ण कर डॉक्टरों ने प्रशिक्षण दिसंबर में खत्म कर लिया है, जिसके बाद भी शासन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रति उदासीन रवैया बनाए हुए है। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि अपने भविष्य को अधर में देखते हुए प्रशिक्षु प्रारंभिक निदेशालय नानूरखेड़ा में अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हैं। यदि आचार संहिता से पहले ये भर्तियां नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगामी जो चुनाव और 27 में आने हैं तब ये भर्तियों की बात करेंगे, जैसा होता आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि समय रहते आज सांकेतिक रूप से युवाओं ने सचिवालय कुछ किया है और इस मकसद से किया कि इस सांकेतिक रूप को देखते हुए सरकार इनकी मांगों पर अमल करे और इन पर विज्ञापन जारी करे। अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा सत्र में युवा इससे भी 10 गुना संख्या में आकर विधानसभा घेराव करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। देहरादून के कांग्रेस भवन में शुक्रवार को एनएसयूआई ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के महाविद्यालयों और कॉलेजों में इकाइयों का गठन किया गया। आने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि ये इकाइयां सभी कॉलेज के मुद्दों पर उनके छात्रों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगी। ये जो हम इकाई गठित है हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में पहले बागेश्वर में, फिर चमोली में हम ये इकाइयां हैं जो उन्हें वहाँ जाकर गठित कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम कि और संगठनों की तरह कि हम एक आदेश पारित करें। हम जाके उन बच्चों के बीच में जो हम उन बच्चों का जो नेता है उनको हम अपनी इकाइयों में ले रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एनएसयूआई पूरे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण रोल आपको दिखेगा कांग्रेस में एनएसयूआई का। उत्तराखंड हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन सभागार में बार एसोसिएशन की पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने नवनियुक्त चीफ जस्टिस का स्वागत किया। बार सभागार में अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। बार सभागार में पहुंचे मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को हार्डवर्क करना चाहिए ताकि याची को समय पर न्याय मिल सके। साथ ही कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विचार करने के साथ ही उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। We will look into what the bar is wanting. They want a generator set, they want Wi-Fi for all the advocates, and that is already under consideration. So I think it will help the young lawyers. And they want a pathway during rainy season. We will look into that. कर रहे हैं हम यंग एडवोकेट्स को हायर करने की स्पीड में है। अगर 15-20 लॉयर्स हमें यंग मिल जाएंगे
वो ओल्ड केसेस में हमारी हेल्प करेंगे। हमने ऑलरेडी फाइल्स 2 कोर्ट रूम्स में पहुंचा दी हैं। सो हमें सिर्फ 15-20 यंग लॉयर्स चाहिए, 4 साल के एक्सपीरियंस तक, 5 साल, तो वो काम करेंगे, तो उनको भी लर्निंग हो जाएगी, कोर्ट की भी। हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प में एक किसान की मौत होने से किसानों में भारी गुस्सा है। पूरे देश के किसान हरियाणा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आज रुद्रपुर गल्ला मंडी के किसान भगत सिंह चौक में एकत्रित हुए, हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही मृतक किसान को मुआवजा देने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि किसान केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़कों पर हैं। ऐसे में केंद्र की दमनकारी नीतियों को रोकने के लिए किसानों को आगे आने देना चाहिए। अभी तक तो मुकदमे से दमन करना चाह रही थी, जब पुलिस सरकार गोली के दम पर किसान की आवाज को दफन करना चाहती है। और इसका उदाहरण है कि कल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों पर अभी तक तो पुलिस सरकार आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, अब तो पुलिस सीधी गोली मार रही है, जिसके अंदर कल एक 21 साल का नौजवान शुभकरण पुलिस की गोली से मर गया। 5 किसान जिंदगी और मौत से पंजाब के हॉस्पिटलों में जूझ रहे हैं और 15 से ज्यादा घायल हैं, सैकड़ों अन्य घायल हैं, जिसको लेकर देश के किसान जो पूरा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, इस घटना के बाद पूरे देश के किसानों के दिलों के अंदर एक ज्वाला भटक गई है। अभी उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा में कल रात एक प्रतिष्ठित पत्रकार को पुलिस ने जबरन उठाकर कोतवाली में बंद कर दिया और 151 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि संवैधानिक रूप से किसी पत्रकार के ऊपर पुलिस कोई मुकदमा दर्ज करती है तो पहले दोष सिद्ध होना अनिवार्य होता है। पत्रकार से मिलने कुछ पत्रकार बंधु पहुंचे तो पुलिस ने उनसे भी बदतमीजी की। दरअसल पत्रकार के बेटे और उसके साथियों के बीच आपसी विवाद हो रहा था। तब पत्रकार के बेटे ने पत्रकार को फोन किया। पत्रकार इस विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे। इतने में खटीमा कोतवाली की गश्ती टीम गश्त कर रही थी और पत्रकार के बेटे और उसके दोस्तों को उठाकर गाड़ी में डालकर कोतवाली ले गई। थोड़ा सा बच्चों में जो है कहा सुनी हो गई, मजाक मजाक में दोस्तों में हो गई थी। तब तक आप इत्तेफाक से वहां पहुंचे तो ये चलने ही लगे थे। तो जीप जो है जा रही थी वहां से, ये चकरपुर रोड की बात है, और तो शहर का जो चौकी प्रभारी है संजीव हॉल, ये जो एक गुंडा टाइप माना जाएगा, मगर ये तानाशाह जैसे रवैया जो है, केवल ये इसके एक चौकी इंचार्ज के कारण में जो मित्र पुलिस से पुलिस के अच्छे संबंध बने हुए थे, और ये बुरे संबंध जो है एक व्यक्ति के कारण जो है, और इन्होंने जो कार्य किया है, ये जा रहे थे वहां पर, तो इन्होंने रोका, इन्होंने पूछा कि भाई क्या, उन्होंने आपस में बच्चों में जो है झगड़ा था। उस इनके जो है अशोक जो दीपक यादव जी हैं, इनको बिना कुछ ये बोलते तत्काल इनके तड़ाताड़ जो है एक अपराधी की तरह एक जो है थप्पड़ जड़ना चालू कर दिए, और इसके बेटे को और गाड़ी में जो है ऐसे घसीट के डाला जैसे कि बहुत बड़े क्रिमिनल को जो है अपराधी को डाल लें। उसके बाद ये कोतवाली में लाए गए। कोतवाली में लाने के बाद और इंस्पेक्टर वो उनकी मौजूदगी में जम के इनकी पिटाई की गई, और देर रात 1 या 2 बजे जो है मेडिकल जो है अनंत फनन में कराया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक ने एक बार फिर पटवारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने उप जिला मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के नाम शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में धर्मेंद्र नाम के पटवारी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से पटवारी संघ हड़ताल करते हुए विजिलेंस की कार्यशैली को गलत बताते हुए फंसाने का आरोप लगाया। एमएलए का आरोप है कि जो पटवारी बिना किसी सूचना के एक भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में हड़ताल करे तो अब इनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपी पटवारी की जांच भी पूरी नहीं हुई है। दूसरा मामला यह है कि पटवारी हड़ताल पर जाने से पहले विभाग को नोटिस भी नहीं दिया। विधायक ने तमाम मुद्दों पर पटवारियों समेत हड़तालियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। एक विजिलेंस टीम ने एक जो उप निरीक्षक कांसीपुर उसको पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किसी गांव वाले की शिकायत। विजिलेंस क्योंकि सरकारी तंत्र अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे आज अवगत हुआ जैसे मैं तहसील आया कि हमारे जो लेखपाल यहाँ के हैं कुछ वर्कबुक स्ट्राइक पे चले गए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को द्वारा डीएम में एक लेटर दिया है शिकायती पत्र कि मेरी शिकायत यह है कि जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर गए हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि उसकी अभी जांच भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने जो है उसके समर्थन में खड़े हो गए, इसका मतलब ये भ्रष्ट अधिकारी के सपोर्ट में, तो इनकी भी जांच हो और इन पर उचित कार्रवाई हो।
लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा। तय कर दिए हैं, उन प्रेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूं, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम देंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़ी कैंट के पर्यटन विकास परिषद में योग महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जा रहा है, जिसके लिए प्रख्यात योगाचार्यों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के निर्देश हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बरसाने वाली फूलों की होली का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस बार योग महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से होगा, जिसमें बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद फिर हम लोग 4 धाम की तैयारियां करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। खबर चमोली से, जहां के पोखरी की शिक्षिका का चयन राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए हुआ है। शिक्षिका कुसुमलता गढ़िया राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय वीणा में कार्यरत है। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें सम्मानित किया। लोगों ने शिक्षिका का अपनी बेटी की तरह स्वागत किया। जनपद चमोली से हमारी शिक्षिका बहन श्रीमती कुसुम गढ़िया जी को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलने जा रहा है, जो हम सबके लिए और शिक्षा जगत के लिए बहुत ही खुशी के गौरवान्वित पल है। इसके लिए हम पुनः उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। ग्राम सभा पीणा माला माई पढ़दू, मेरे नजदीक में पढ़दू और हमारे स्कूल स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जब बटिन हमारे गढ़िया बहन जी स्कूल में आई, स्कूल में काफी सुधार आई और बच्चों स्थिति भी बिल्कुल बहुत कम है पहले, अब बच्चों संख्या काफी बढ़ी। उत्तराखंड जल संस्थान जल निगम पेंशनर एसोसिएशन ने नैनीताल जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड जल संस्थान विभाग और विभाग की पेयजल योजनाओं को सरकार और शासन ने एडीबी या अन्य प्राइवेट संस्था को सौंपने की तैयारी की है, जबकि इसके पहले भी इस संदर्भ में सीएम की अध्यक्षता में हुई वार्ता में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी वर्तमान तक कोई शासनादेश लागू नहीं किया। में भी हमने जो है धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया था, तो शासन और मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है हमें 20 तारीख तक का हमसे समय मांगा गया था और वो समय पूरा हो गया है। उसके फलस्वरूप हमने जो है फिर दिनांक 23 और 24 को सांकेतिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। अगर उसके उपरांत भी अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो दिनांक 27 फरवरी को हम विधानसभा घेराव का हमारा कार्यक्रम है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव को लेकर अल्मोड़ा निवासी पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि कोर्ट ने पहले कहा था कि एनटीपीसी जोशीमठ में ब्लास्टिंग और टनल निर्माण की समस्या को लेकर एनडीएमए को यहां अपना पक्ष रखे और एनडीएमए उस समस्या पर सुनवाई करके अपना सुझाव राज्य सरकार को दे, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई पूरी नहीं हुई और न ही कोई रिपोर्ट एनडीएमए ने राज्य सरकार को दी है, जबकि यह अति संवेदनशील मामला है। मामले की सुनवाई 10 जून को होगी।
का है जिसमें जोशीमठ में करीबन 600 से ज़्यादा घरों में दरारें हैं और जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो पूरी तरह इम्पैक्टेड है। तो इस याचिका में कोर्ट ने आज ये बोला कि बहुत एक सीरियस मुद्दा है और एनडीएमए ने और समय मांगा है कुछ 1 महीने का, तो कोर्ट ने उनको समय दिया है। जो एनटीपीसी परमिशन मांग रहा है ब्लास्टिंग की अपनी टनल बनाने के लिए, उसको लेके एनडीएमए की वहाँ सुनवाई चल रही है और पूरी सरकार की रिपोर्ट सबके सामने है। अब कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग में, जो कि 10 जून को है, 10 जून को जो नेक्स्ट हियरिंग लगी है उसमें एनडीएमए की रिपोर्ट के बेसिस में आगे इसकी सुनवाई करेगी। देहरादून में पेयजल निगम के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों ने 2 दिवसीय धरने की शुरुआत की, जहां कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया। जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण कर्मचारियों की मुख्य मांग है। आपको बता दें कि राज्य में एस्मा के लागू होने के बावजूद कर्मचारी प्रदर्शनरत हैं। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर 27 तारीख को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी भी दी है। मैं तो स्पष्ट ये भी कहना चाहता हूं कि जो बाहरी एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं वो कोई टेक्निकल स्टाफ उनके पास नहीं है, नॉन टेक्निकल से ही वे काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, IITN हैं यहाँ पे, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए इंजीनियर हमारे यहाँ पे है, अनुभव वाले इंजीनियर हमारे यहाँ पे है। तो क्यों हमारे विभाग से काम छीन करके बाहरी एजेंसी को दिया जा रहा है? मैं तो स्पष्ट आशा कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के रामजय हॉस्पिटल के बाहर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही आशाओं का कहना है कि राज्य सरकार ने 18 साल पहले मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए रखी गई थी, लेकिन आज तक आशा वर्करों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के साथ रिटायर के बाद पेंशन फिक्स नहीं करती, तब तक प्रदेश भर की कार्यकर्ताएं कार्य बहिष्कार करने के साथ ही चुनाव का बहिष्कार भी करेंगी। में 18 सालों से बताया गया है, जो पैसा हमको जब बताया गया था वही मिल रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम सरकार से ये मांगना चाहते हैं कि हमें भी अपने घर का पालन पोषण, हमें भी अपने बच्चे देखने होते हैं, हमें न्यूनतम वेतन दे दे। और अगर हमारी ये मांग इस बार पूरी नहीं करी गई तो हम धरना प्रदर्शन करने को आगे को और धरना करेंगे और हम ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पौड़ी और आसपास के इलाकों में गुलदार की दहशत बरकरार है। श्रीनगर इलाके में भी गुलदार का आतंक कम होता दिखाई नहीं दे रहा। एक ही दिन में गुलदार ने 5 महिलाओं पर हमला किया। गुलदार के हमले से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक 3 महिलाएं नैथाणा के पास घास लेने गई थीं, तभी वहां घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। हालांकि वहीं पर मौजूद महिला ने गुलदार पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके चलते गुलदार वहां से भाग निकला। 1 बजे की घटना है। वो घास लेके घर आ रही थी, उन पे बाघ ने हमला किया। पहले 2 महिलाओं को हमला किया। हम उनको लेके जैसे हॉस्पिटल आए तो पीछे से फोन आया कि 1 महिला पे और हमला कर दिया है। 3 महिलाओं पे बाघ ने भी हमला कर दिया। हमने कई बार वन विभाग को उसकी सूचना दे रखी है, पर उस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी शासन द्वारा उनको सूचना दे दी गई है भाई यहाँ पे गुलदार का हमला हो गया है और आप लोग अलाउटमेंट करवा दें, कोई और क्षति ना हो। और खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।